नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट में। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आपके एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम जो हैं आपके फिनिश हो चुके हैं। यानी कि आपका 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के बीच आपके एग्ज़ाम चले थे, जो कि आपके एग्ज़ाम आज फिनिश हो चुके हैं। अब आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आपके रिज़ल्ट कब आएगा। यानी कि आपको इस बात का बेसब्री से रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार होगा। और आपको साथ में एक मतलब ये माइंड में क्वेश्चन होगा कि आपकी सेक्शनल यानी कट ऑफ यानी सब्जेक्ट वाइज जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। और साथियों, अब ये सोच रहे होंगे कि यानी कि फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है और आपका रिजल्ट यानी कि कब आने वाला है। ये अभी एक क्वेश्चन आपके कई होंगे, यानी कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, यानी कि आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। और आपके देखिए कि आपका फेज़ 2 कितने दिनों बाद होगा, इन सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कम्प्लीटली जानकारी समझ में आ सके। और साथियों, अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, यानी कि एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो साथियों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, देखिए आपके कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। मैं आपको सेक्शनल वाइज बताऊंगा, यानी कि एक्स ग्रुप की कट ऑफ क्या जाएगी और वाई ग्रुप की क्या जाएगी। और साथ ही मैं ये बताऊंगा कि आपकी फिजिक्स में आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, मैथ में कितने होने चाहिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए और आपकी रागा में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए आपकी सेक्शनल जो कट ऑफ जाएगी उसके बारे में बात करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। तो देखिए सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, देखिए 2018 यानी कि 2018-19 और आपका 2019 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं आप सभी को उसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए मेरे हिसाब से मैं अपना मतलब अकॉर्डिंग टू मी मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, 1-2 नंबर कम हो जाए, लेकिन मैं आपको एवरेज बताऊँगा, जिससे क्या हो कि हाँ 100% वही हो। तो मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो यानी कि आपके 9 से 10 नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है। यानी कि मिनिमम आपके अगर 9 नंबर भी हैं, यानी कि मैथमेटिक्स में अगर आपके 9 से 10 नंबर भी हैं मिनिमम, तो आप 100% श्योर है कि आपका मैथमेटिक्स इस बार क्लियर, आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और मेरे साथ कई कैंडिडेट ने अपना रिव्यू जो है शेयर किया है, तो मुझे पता है कि आपका एक कट ऑफ यानी कितना जा सकता है। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मैं बहुत क्वेश्चन करके आया हूँ। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है, मैं आपको बताऊँ किसी कैंडिडेट को लगा है कि आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हाई रहा है बहुत ही, किसी को लगा है कि आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का, किसी को नहीं ईजी लगा है। अगर मैं आप सभी को बताऊँ वो ईजी किस हिसाब से लगा है, आपको पता है कि जब कोई कैंडिडेट अपना पढ़ाई करता है, रेगुलर अपना पढ़ के जाता है यानी स्टडी करके जाता है, तो क्या होता है कि आपका मतलब यानी कि उनको लगता है कि उनका जो वो पेपर है वो मतलब सिंपल आया था, इस वजह से लगता है। और आपको मैं बताऊं, देखिए और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका जब इसी वजह से लगता है कि आप पढ़ के जाते हैं यानी अच्छी तरह से तैयारी होती है, तो अब मान लो। और जो आपको मैं क्वेश्चन का लेवल की बात करूँ तो देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट के टाइप था। मॉडरेट यानी कि आपको ईजी भी नहीं कहा जा सकता, ना ही ज़्यादा यानी कि सिंपल कहा जा सकता, यानी कि नॉर्मल नहीं कहा जा सकता ज़्यादा ही, और नहीं हार्ड, यानी कि इस हार्ड का क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि नॉर्मल मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब इंग्लिश यानी कि आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, देखिए फिजिक्स के बारे में, तो देखिए हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखिए फिजिक्स की भी बात करें तो सेम कट ऑफ यानी वही रहने वाली है, 9 से 10 नंबर के बीच भी आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि 9 से 10 नंबर के बीच ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है फिजिक्स की भी। अगर आपके इससे प्लस यानी इससे प्लस मार्क्स यानी इससे ज़्यादा बैठते हैं, 11 बैठते हैं, 12 बैठते हैं, यानी कि 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस, यानी कि अब अगर आपके 9 प्लस भी बैठ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 100% सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा, कि आपका 100% सेक्शनल कट ऑफ इस बार क्लियर हो जाएगा। यानी कि 9 से 10 मार्क्स के बीच भी बैठ रहे हैं मिनिमम, तो आपका 100% आपका जो है यानी कि सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश को लेके। अब इंग्लिश की बात करें तो देखिए आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें भी अगर आपके 10 के मार्क्स मिनिमम आपके 10 मार्क्स तो होना ज़रूरी है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 10 प्लस मार्क्स होना ज़रूरी है, यानी कि 10 से कम है तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का आपका ये होता है एग्ज़ाम यानी कि इंग्लिश का आपका। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मिनिमम आपके 10 मार्क्स होना इसमें ज़रूरी है। हाँ हालांकि आपको मैं बताऊँ कि यानी इंग्लिश
का आपका 10 मार्क्स होना ज़रूरी है, और फिजिक्स और मैथ में 9 नंबर भी हैं तो भी चलेगा। और आपको मैं बताऊं, देखिए इंग्लिश का लेवल उतना हाई नहीं रहा है, मतलब मॉडरेट लेवल ही इसको मैं फिर कहूँगा कि यानी कि इसका जो लेवल था वो भी मॉडरेट लेवल था। इसका भी लेवल ज़्यादा ना तो ईजी था ना ज़्यादा हार्ड था, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यानी कि ना ही ईजी था ना हार्ड था। इसका जो लेवल था इंग्लिश का वो मॉडरेट लेवल का था। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके मिनिमम 10 मार्क्स बैठ रहे हैं, यानी 10 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं, तो आप 100% आप इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ में क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी, देखिए एक्स ग्रुप की कट ऑफ के बारे में, यानी कि एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो आपको पता है कि आपकी जो यानी कि तीनों को मिला के आपका एक्स ग्रुप बनता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, इन तीनों में जो अप्लाई किया यानी कि आपका एक्स ग्रुप में एग्जाम हुआ होगा, तो आपको मैं बताऊं इसमें जो कट ऑफ बनती है वो 70 में से बनती है, 70 मार्क्स में थे। अब 70 मार्क्स में से बनती है तो आपकी जो मिनिमम में आपकी कट ऑफ की, अब आप जानते हैं कि यानी कि 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स, मिनिमम आपके 30 मार्क्स तो होना ज़रूरी है, यानी कि मिनिमम आपके 30 मार्क्स तो 100% होना ज़रूरी है। अब देखिए मैं आप सभी को बताऊं, आप ये सोच रहे होंगे मान लो आपका 30 मार्क्स हैं तो का क्लियर हो जाएगा। जी नहीं, अगर आपके 30 मार्क्स हैं तो आप अपना फेज़ 2 की प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर आपका कट ऑफ क्लियर ही करना है तो आपका कट ऑफ की बात करूँ तो आपके मिनिमम 35 मार्क्स रहने चाहिए, वो भी एक्स ग्रुप के लिए, यानी कि मिनिमम आपके एक्स ग्रुप के लिए 35 मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप अपना फेज़ 1 जो है क्लियर कर पाएंगे, यानी कि फेज़ 2 का आपका एडमिट कार्ड तभी आ पाएगा। क्योंकि मैं आप सभी को बताऊँ कि कट ऑफ जो है आपका हो सकता है, देखिए 1 नंबर माइनस हो जाए या फिर 1 नंबर प्लस हो जाए, इतना हो सकता है, 1-2 नंबर प्लस हो सकता है, 1-2 नंबर माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी कि कट ऑफ आपका इतना ही रहने वाला है एक्स ग्रुप का। यानी कि आपका कट ऑफ यानी कि 34 यानी कि 34 से लेके 36-37 तक जा सकता है, लास्ट आपका कट ऑफ 37 तक जा सकता है, 34 से लेके, यानी कि इसके बीच आपका कट ऑफ रहने वाला है। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आपकी कट ऑफ 34 से लेके 37 के बीच ही आपका कट ऑफ रहेगा, ना ही इससे ज़्यादा जाएगा ना ही इससे कम जाएगा। मैं इस बात को 100% श्योरली तरीके से कह सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है यानी फेज़ 1 का जो कट ऑफ है वो इतना ही रहने वाला है। देखिए अब बात कर लेते हैं आपके वाई ग्रुप के बारे में, अब डिस्कस करते हैं देखिए अपने वाई ग्रुप के बारे में। अब वाई ग्रुप के डिस्कस बारे में करें तो आपको पता है कि इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश आती है उसमें और रागा आता है। अब बात करते हैं देखिए इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, मिनिमम आपके 10 प्लस मार्क्स होना ज़रूरी है, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ जो होनी है आपकी 10 मार्क्स होना ज़रूरी है। आप बात करते हैं देखिए आपके रागा के बारे में, रागा की बात करें तो आपका देखिए मिनिमम 15 मार्क्स हैं तो आप श्योर हैं, यानी कि 50 प्लस मार्क्स हैं आपके, यानी कि 30 मार्क्स में से अगर मिनिमम आपके 50 मार्क्स भी हैं, यानी कि 15 यानी 15 मार्क्स हैं आपके 30 में से, तो आप मान लो कि हाँ अपना रागा का फेज़ 1 जो है आपका, यानी कि वाई ग्रुप का आपका फेज़ 1 निकल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे अब मान लो दोनों को मिला के यानी 10 इसमें 15 इसमें, तो दोनों को मिला के तो 25 ही हुए, तो क्या हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा? जी नहीं भाई साहब, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मिनिमम आपका सेक्शनल जो कट ऑफ है वो इतना रहेगा। अब मैं आपको बताऊँ, अब फाइनल यानी कि वाई ग्रुप का जो कट ऑफ जो रहता है, यानी कि वाई ग्रुप का जो कट ऑफ जो रहता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ तो आपको पता है कि आपको जो लेवल था, यानी कि इस बार वो आपका देखिए रीजनिंग थोड़ी नॉन वर्बल जो रीजनिंग थी वो थोड़ी हार्ड लेवल की आई थी, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ यानी रह सकती है इस बार, यानी कि इसकी भी कट ऑफ मैं आपको बात करूँ कि आपके 35 मार्क्स के आसपास रह सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ आपके 35 मार्क्स हैं मिनिमम, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे मेरे हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग टू बता रहा है, अकॉर्डिंग टू मी, अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं। आप ये हो सकता है देखिए आपके हिसाब से कुछ और भी हो, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, अपने रिव्यू के बारे में बता रहा हूँ। आपका हिसाब कुछ हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो कि आपकी कट ऑफ कम जा सकती है, यानी 30 से कम जा सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो आप अपने श्योर समझिए। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स जो हैं 35 मार्क्स के आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है वाई ग्रुप का, यानी कि वाई ग्रुप का कट ऑफ यानी इतना ही रहने वाला है। हो सकता है -1 नंबर, लास्ट -1 नंबर हो सकता है, और इसमें प्लस हो सकता है बल्कि, यानी कि 35 प्लस हो सकता है, बल्कि माइनस नहीं होगा, यानी कि माइनस आपका लास्ट 34 हो सकता है, यानी कि मिनिमम आपका जो मार्क्स है वो 34 से लेकर 34 से प्लस होना चाहिए, तो आप मान लीजिए कि फेज़ 1 के लिए क्लियर कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारा मार्क्स 30 भी बैठ रहा है, तो मैं उन कैंडिडेट से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं भी आपको 100% श्योरली कट ऑफ नहीं बता रहा। अगर आपको ये लगता है कि आप 100 यानी कि 30 प्लस मार्क्स कर सकते हैं श्योर, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से
अपना अपनी फ़ेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी कि फ़ेज़ 2 जो होने वाला है उसकी आप तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। यानी कि आपके अगर 30+ मार्क्स भी बैठ रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम में लगता है, यानी एक्स ग्रुप की बात करें तो आपके 32 यानी कि 33 यानी कि 33 से लेके यानी मिनिमम आपके 33 मार्क्स बैठते हैं एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप की बात करें तो 33 और वाई ग्रुप की बात करें तो 30 या 32 इतना मान लीजिए। यानी कि मिनिमम बात करें, यानी एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, अगर आपके 30 मार्क्स भी बैठ रहे हैं 30+, तो आप ये समझ लिए एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए हो सकता है। बाय द वे, मतलब मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, हो सकता है, मतलब ये नहीं कि होगा ही। यानी कि हो सकता है कि आपका जो मार्क्स है, यानी कि आपका हो सकता है कि नंबर थोड़ा कम रहे, कट ऑफ यानी कि 31 भी रहे, 32 भी रहे, लेकिन इतना अगर आपका है तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना फ़ेज़ 2 की तैयारी आप कर सकते हैं स्टार्ट। आप फ़ेज़ 2 की अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। देखिए, आप 100% ये ना समझिए कि यही कट ऑफ रहेगा, मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी बता रहा हूँ। अब आगे बात कर लेते हैं देखिए अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है आपका जो देखिए रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपके लिए कि रिज़ल्ट कब आएगा। आपका यही क्वेश्चन है काफ़ी कैंडिडेट का, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। यानी कि रिज़ल्ट का तो आपका बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट जो है, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपका एग्ज़ाम तो है, यानी कि काफ़ी लेट हो चुका है इस बार। ये आपको भी पता है, कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम लेट हो चुका है। लेकिन एयरफोर्स का जो रूल है, यानी कि एयरफोर्स का जो रूल की बात करें, एयरफोर्स का जो रूल है, वो रूल यह कहता है कि आपका रिज़ल्ट जो है आपका 3 यानी कि 21 दिन 3 वीक यानी कि 30 यानी कि 21 दिन के बाद ही आता है आपका रिज़ल्ट। यानी कि 3 वीक्स के आफ्टर, यानी कि 3 वीक्स के आसपास ही आपका रिज़ल्ट आता है, 21 दिन के आसपास। अब मान लो आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपका वैकेंसी पहले से ही डिले हो रहा है, तो देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका यानी कि रिज़ल्ट जो है, यानी कि 10 से लेके 12 दिन के आसपास आ सकता है। यानी कि 100% तो नहीं, लेकिन 10 से 12 दिन के बीच आपका रिज़ल्ट आ सकता है। यानी कि आपका आज ये हो गया 8 तारीख। अब मानता हूँ मैं आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 20 तारीख के आसपास आता है, 20 या 21 तारीख के आसपास आपका रिज़ल्ट आ सकता है। यानी कि 20 या 21 नवंबर के आसपास आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, और एक दो दिन ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, लेकिन आपका रिज़ल्ट इतना हो सकता है, यानी कि इस दिन आ सकता है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपकी वैकेंसी पहले से डिले हो रही है। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि आप इस कोविड यानी कि एयरमैन सिलेक्शन यानी कि CBSE जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CASB, वो इतना डिले नहीं करेगी कि आपका यानी कि एग्ज़ाम और डिले हो, यानी कि फ़ेज़ 2 और डिले हो, इतना नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहने वाला हूँ, अगर मान लो आपका रिज़ल्ट डिले होता है, अगर मान लो आपका रिज़ल्ट यानी कि 35 या 30 के आसपास आता है, मान लो कि 30 तारीख के आसपास आता है आपका रिज़ल्ट, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके फ़ेज़ 2 के लिए सबसे कम टाइम मिलेगा। उनसे मैं कैंडिडेट से यही कहना चाहूँगी कि फ़ेज़ 2 के लिए सबसे कम टाइम मिलेगा, यानी कि आपके लिए मिलेंगे, एवरेज बता रहा हूँ, 7 दिन या 10 दिन एवरेज मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ, मान लो कि आपका रिज़ल्ट 20 या 21 में आ जाता है, तो देखिए अब आपका फ़ेज़ 2 का जो यानी कि फ़ेज़ 2 कब से स्टार्ट हो जाएंगे, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ तो फ़ेज़ 2 की बात करें तो आपके 1 दिसंबर से आपका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि फ़ेज़ 2 आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि फ़ेज़ 2 में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। उन कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आपका फ़ेज़ 2 जो है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब से आपको 20 या 25 दिन मिलेंगे, जो कि आप अपना फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें अपना GD की पूरी तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के, यानी कि पूरी तरह से, यानी अपना फ्रेंडों में यानी डिस्कस कर सकते हैं कि अपना ग्रुप डिस्कशन जैसे करते हैं उस हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि जिनको लगता है कि मेरा रनिंग ठीक नहीं है, वो अपना रनिंग की तैयारी कर सकता है। अपना मतलब अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं उन सभी कैंडिडेट से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट को लगता है कि मेरे 30+ मार्क्स हैं, तो वो अपना फ़ेज़ 2 की तैयारी अभी से कर सकते हैं, वो निराश ना हो। देखिए आपका यानी कि हो सकता है कि आपका मे भी यानी कि चांस इस बार हो। आगे बात कर लेते हैं, देखिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं फ़ेज़ 2 और PFT के बारे में। देखिए फ़ेज़ 2 की बात मैंने अभी आपको बता ही दिया, रिज़ल्ट के बारे में बता दिया, और PFT और फ़ेज़ 2 के बारे में डिस्कस करूँ तो आपका देखिए फ़ेज़ 2 आपको मैंने बता दिया कि आपका रिज़ल्ट 20 तारीख के अगर आसपास आता है तो आपका फ़ेज़ 2 जो है आपका वही रहने वाला है। यानी कि एवरेज बात करूँ तो आपका 1 दिसंबर से आपका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो सकता है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है 5 दिसंबर, यानी 1 से 5 दिसंबर के बीच, 1 से लेकर 5 दिसंबर के बीच आपका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपका फ़ेज़ 2 कब से स्टार्ट हो सकता है, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा अभी से।
और प्रिपरेशन को जारी रखिएगा और अपना GD यानी रनिंग वनिंग अपना तैयारी करके रखिएगा। यानी कि आप तैयार रहिए, ये आपको तैयार रहना है। अब CSB पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने आप पे डिपेंड रहना है। चाहे आपका CSB वाला कभी भी यानी कि एयरमैन सिलेक्शन की जो यानी कि साइट है वो कभी भी आपको यानी कि तैयार रखे, तो आपको यानी ऑलरेडी तैयार रहना है पहले से, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से वैकेंसी बहुत डिले होती जा रही है। और मैं उन सभी कैंडिडेट से एक बात कहना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि इस बार वैकेंसी यानी कि और इंक्रीज होंगी, तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी। यानी कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं रहने वाली है। वैकेंसी जो थी यानी कि जो रहती थी वैकेंसी उतनी ही वैकेंसी रहेंगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं होंगी। अब देखिए, मैंने अभी आपको देखो सारी जानकारी दे दी है कि आपके फेज़ 2 कब रहने वाले हैं, आपका फेज़ 2 की डेट क्या क्या हो सकती है। मे बी मेरे अपने हिसाब से मैंने अकॉर्डिंग टू मी मैंने बता दिया कि आपके क्या क्या रहने वाला है। अब आप ये चाहते हैं कि देखिए फेज़ 2 कैसे होता है, क्या क्या होता है, यानी कि फेज़ 2 सेंटर में आपका क्या क्या होता है, जैसे आपको कैसे एंट्री होती है, और यानी कि आपको क्या क्या होता है फेज़ 2 में। तो आप ये चाहते हैं तो आप यानी कि किस टाइप से रनिंग कराई जाती है, ग्राउंड पे कराई जाती है या फिर आपका रोड पे यानी सड़क पे कराई जाती है, या फिर आपको GD कैसे किया जाता है, GD में क्या क्या आता है, यानी कि आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट करें कि हमें आपको ऐसी वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए कि हाँ आप वीडियो बनाएं, तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा आपकी कि फेज़ 2 में क्या क्या होता है। उसकी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपको कितने बजे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, यानी कि फेज़ 2 का जो सेंटर होगा वहाँ पे आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, क्या क्या होता है, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मैं उस वीडियो में दूंगा। और देखिए, मैंने आपको इस बारे में अपना एक्सपेक्टेड अपना अकॉर्डिंग टू मेन अपने हिसाब से बताया है, यानी कि जो था मैंने आपको अभी अपने हिसाब से बता दिया, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी। जिन कैंडिडेट अभी तक बने हुए हैं उनसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, उन कैंडिडेट का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू उन कैंडिडेट के लिए, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि उन कैंडिडेट का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है कि आप मतलब कुछ करना चाहते हैं। तो साथियों, बस इतना ही इस वीडियो में बताने वाला था आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और देखिए साथियों, मैंने बहुत मेहनत के साथ अभी वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आपका ये तो बनता है कि आप कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूँ सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। और साथियों, आप सभी को मैं बताऊँ, आप अगर एयरफोर्स से रिलेटेड यानी कि एयरफोर्स के रिगार्डिंग एयरफोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी सुझाव है, यानी कि आपका कोई भी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप बेझिझक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे एयरफोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे दे दी जाएगी आपको। कोई भी अगर आपका कोई भी सुझाव हो, यानी कि कोई भी XYZ कोई भी आपकी यानी कि आपको दिक्कत लगती है, तो मैं आपको सारी जानकारी इस पर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी के साथ साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।